दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनपद मेरठ से। मेरठ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती, बोली घर वाले नहीं चाहते। युवती का आरोप है कि उसके परिजनों ने धमकी दी है कि उसकी शादी कहीं और करा देंगे और हमेशा के लिए उसे बेदखल कर देंगे। खबर विस्तार से आपको बता दें, परिजनों के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि बिरादरी अलग होने की वजह से शादी नहीं करा रहा है, शादी नहीं कर रहे हैं। युवती की शिकायत पर पुलिस ने परिजनों को थाने में बुलाया है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर निवासी युवती ने बताया कि करीब 5 वर्षों से उसका नौचंदी क्षेत्र के रहने वाले उस्मान से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों की एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी। जब से दोनों का प्यार परवान चढ़ा हुआ है और युवती ने बताया प्रेमी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन घर वाले उसके राजी नहीं हो रहे हैं। दोनों के बीच बिरादरी वजह बन रही है। उस्मान के घर वाले भी राजी हैं। कई बार इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हो चुकी है। युवती के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया है। युवती का आरोप है कि उसके परिजनों ने धमकी भी दी है कि उसकी शादी कहीं और करा देंगे और हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे। मंगलवार को पीड़िता युवती ने लिसाड़ी गेट थाने पहुंचकर पुलिस से शादी की गुहार लगाई है। सीओ कोतवाली अरविंद कुमार चौरसिया का कहना है कि थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है, युवती के परिजनों को बुलाकर बातचीत की जाए। युवती बालिग है, अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। वहीं एक और खास खबर आ रही है मेरठ से, चौंकाने वाली। आपको बता दें, सोनम की बातों में न आना वरना पड़ सकता है पछताना। मेरठ में एक शातिर महिला सोनम पहले लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाएगी और फिर मेलजोल बनाकर आपको लूट लेगी। मेरठ पुलिस ने इस महिला और इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह वेस्ट यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। खबर विस्तार से। मेरठ में एक शातिर महिला सोनम पहले लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाती है और फिर मेलजोल बनाकर आपको लूट लेती है। मेरठ पुलिस ने इस महिला और इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह वेस्ट यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। यदि आपके मोहल्ले में कोई महिला और उसके साथ कुछ लोग आकर आपके परिवार से अचानक मेलजोल बढ़ाते हैं, आपके आसपास की किराए पर कमरे की बात पूछते हैं, तो सावधान हो जाइए। यह लोग जहर खुरानी गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। इस गिरोह की यह शातिर महिला सोनम है, जो बहुत जल्द ही प्यार भरी बातों में उलझाकर परिवार को झांसे में ले लेती है। फिर जन्मदिन, शादी, पार्टी, समारोह या किसी अन्य आयोजन के नाम पर बहलाने के बाद मौका पाते ही नशीला पदार्थ खिला देती है और परिवार जब तक होश में आता है तब तक वह लुट चुका होता है। लिसाड़ी गेट पुलिस ने इसी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें रहीस निवासी अंजुम पैलेस ब्रह्मपुरी,
सोनम निवासी अंजुम पैलेस ब्रह्मपुरी और साजिद निवासी गुलिस्ता शामिल हैं। सीओ कोतवाली अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि यह गिरोह वेस्ट यूपी के जिलों के अलावा राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। पिछले कुछ महीनों में ही इन्होंने कई जगह वारदात कर लाखों रुपए की नकदी और सामान साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। आए थे मजिस्ट्रेट बनकर, गए जेल। एनसीआरबी की फुल फॉर्म में फंसे जालसाज, निकले 8वीं और 12वीं पास। ये बड़ी खबर है आगरा से। आगरा के इरातन नगर के कुरवाचितपुर स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंटर कॉलेज में सोमवार सुबह करीब 8:45 बजे यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में फर्जी सचल दल पहुंच गया। उनकी बोलेरो गाड़ी पर भारत सरकार जिला मजिस्ट्रेट एनसीआरबी लिखा हुआ था। सूट बूट में नेम प्लेट लगाकर आए 4 लोगों ने खुद को मजिस्ट्रेट बताया। केंद्र व्यवस्थापक के मांगने पर अधिकार पत्र नहीं दिखाने और एनसीआरबी का फुल फॉर्म नहीं बताने पर डीआईओएस और पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ में चारों की पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी हुई गिरफ्तारी रघुवीर सिंह तोमर निवासी ठेरई थाना शमशाबाद, अशोक कुमार गांव कुकावर थाना सैया, मुकेश निवासी नगला छहरी थाना खेरागढ़, देवेंद्र कुमार निवासी बसई खुर्द थाना ताजगंज। फर्जी मजिस्ट्रेट गैंग का सरगना रघुवीर सिंह तोमर है। उसने कानून की पढ़ाई की है। बाकी तीनों 8वीं 12वीं पास हैं। रघुवीर ने वसूली के लिए गैंग बनाया था। वह परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र चेक करने के बहाने पहले धमकाता, इसके बाद वसूली करने की योजना थी, मगर एनसीआरबी बताकर फंस गए। वो और उसके साथी एनसीआरबी की फुल फॉर्म तक नहीं बता सके। यही वजह है कि पकड़ लिए गए। थाना अध्यक्ष अवधेश गौतम ने बताया कि रघुवीर शादीशुदा नहीं है, घर से अलग रहता है। उसने देवेंद्र, मुकेश और अशोक को लालच दिया था कि वह 3 महीने उसके साथ मिलकर काम कर लें, इसके बाद वो 18,000 रुपये प्रति माह देगा। उनके आईडी कार्ड बनवाए थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी देवेंद्र और मुकेश ने बताया कि रघुवीर ने कहा था कि वह शराब सट्टा और किसी तरह की सूचना दें, वह छापा मारेगा, इसके बाद उन्हें कीमत भी देगा। इस पर वो राजी हो गए। स्कूल पर छापा मारने की योजना भी रघुवीर की ही थी। इसके लिए गाड़ी भी खरीदी थी, नेम प्लेट भी खरीदी, 10,000 रुपये में कपड़े सिलवाकर लाए थे। अन्य आरोपियों ने बताया कि रघुवीर ने कहा था कि एक निजी स्कूल में जाएंगे, वहां गड़बड़ी मिलेगी तो वसूली करेंगे, इसके बाद और भी स्कूलों में छापेमारी करेंगे। रघुवीर से जब पूछा गया, पुलिस ने पूछा, वह खुद को बीपी का मरीज बताने लगा और इससे पुलिस उससे पूछताछ करने से कतरा रही है। एसएसपी ने किया सवाल, एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है? एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद उन्होंने फोन पर बात की। रघुवीर से पूछा कि यह एनसीआरबी क्या होता है। उसने बताया कि यह न्यू दिल्ली क्राइम ब्रांच है। इसके बाद अन्य आरोपी भी इसी तरह के गलत जवाब देने लगे, जबकि एनसीआरबी का मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। इसमें अपराध का आंकड़ा रखा जाता है। इसके शक होने पर आरोपियों को थाने ले जाया गया। नई बोलेरो होने पर नंबर भी नहीं था। जिस बोलेरो गाड़ी में फर्जी सचल दल आया था वह नई है,
इसका रंग सफ़ेद है, इस पर नंबर दर्ज नहीं था। नंबर प्लेट पर काले रंग से पेंट किया हुआ था। इस पर कल्याण महिंद्रा आगरा का स्टिकर लगा हुआ है। ये देखकर भी परीक्षा केंद्र के स्टाफ का संदेह और गहरा गया। मुकेश और देवेंद्र ने 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर 20 दिन पहले ही गाड़ी खरीदी है। इस पर आगे और पीछे शीशा पर भारत सरकार जिला मजिस्ट्रेट NCRB लिखा हुआ था। संजय प्लेस में ID कार्ड, छिपी टोला में नेम प्लेट बन गए। मजिस्ट्रेट पुलिस ने बताया कि सुधीर देवेंद्र अशोक कुमार के ID कार्ड पर IIT ऑनलाइन यूपी गवर्नमेंट इन मंडलायुक्त DM व गृह विभाग के जोन व मंडल स्तरीय कार्यालय पर लिखा हुआ है। कार्यालय लिखा हुआ है। इसमें कार्ड नंबर, नाम, पिता का नाम, पद, ऑफिस का पता और घर का पता लिखा हुआ है। वहीं रघुवीर सिंह का एक और कार्ड मिला है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग RTI भवन विद्युत खंड गोमती नगर लखनऊ लिखा हुआ है। इस पर पुलिस ने लखनऊ से संबंधित विभाग को जानकारी दी और उनसे जानकारी मांगी, मगर इस तरह के कार्ड जारी होने की बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पूछताछ में यह भी पता चला कि रघुवीर ने इस तरह के कई कार्ड जारी किए हैं। उसने या संजय प्लेस में बनवाए थे। ये कार्ड उसने संजय प्लेस में बनवाए थे। सरगना रघुवीर सिंह की नेम प्लेट पर जिला मजिस्ट्रेट NCRB देवेंद्र कुमार की नेम प्लेट पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग और अशोक कुमार की नेम प्लेट पर PMR राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। यह नेम प्लेट भी छिपी टोला में बनवाई गई थी। इन धाराओं में दर्ज हुआ इन सभी पर मुकदमा। थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार गौतम ने बताया कि धारा 170, 171, 342, 419, 420, 467, 468, 471 में दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आगरा। बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, चौंकाने वाली। मंत्री लगाते रहे फोन, नहीं करा सके OPD का पंजीकरण। मास्क पहनकर खुद मरीजों की लाइन में लगे ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को KGMU लखनऊ का दौरा किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्टाफ को मरीजों के फोन न उठने पर फटकार लगाई। खबर विस्तार से आपको बताते चलें, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में OPD पंजीकरण के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर व्यवस्था की सच्चाई मंगलवार को सामने आ गई। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक एक सामान्य नागरिक के तौर पर OPD पंजीकरण के लिए जारी नंबर 0522 225 888 पर फोन लगाते रहे। KGMU प्रशासन इस नंबर पर 20 लाइनें होने का दावा करता है, पर आधे घंटे से ज़्यादा समय तक फोन लगाते रहने पर नंबर बिजी होने की कॉलर ट्यून सुनाई देती रही। नाराज होकर जब वे PHI भवन स्थित कॉल सेंटर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ज़्यादातर लाइन खाली ही थी। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई तथा 24 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त कराने की चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि KGMU की OPD में पंजीकरण संबंधी समस्याओं की लगातार शिकायत आ रही है। अपने फ़ोन से भी उन्होंने कई बार पंजीकरण वाले नंबर पर फ़ोन किया, पर फ़ोन नहीं लगा। KGMU में मंगलवार को औचक निरीक्षण पर पहुंचने पर वे लगातार फ़ोन लगाते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। निरीक्षण के दौरान उन्होंने KGMU के प्रशासनिक अधिकारियों से भी फ़ोन लगाते रहे। फ़ोन न लगने पर उन्होंने कॉल सेंटर पहुंचने के लिए कहा। कॉल सेंटर में उन्होंने पाया कि सिर्फ 2 से 3 लाइन पर ही बात चल रही थी, बाकी लाइनें खाली पड़ी थी। इस पर भी वे भड़क गए।
उन्होंने कहा कि जानबूझकर कॉल फिल्टर की जा रही हैं जिससे कि कम से कम मरीज पंजीकरण करा सकें। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और यहां तक कि तकनीकी विशेषज्ञों से भी फोन न लगने की वजह पूछी, पर किसी के पास संतुष्ट करने लायक कोई जवाब नहीं था। इस पर उन्होंने मंगलवार को आई कॉल का ब्यौरा मांगा, या ब्यौरा भी नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि एजेंसी को तुरंत बदलने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने हर कॉल के हिसाब से भुगतान करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि केजीएमयू आईटी सेल की इंचार्ज एक डॉक्टर हैं, तो वे एक बार फिर भड़क गए। उनका कहना था कि डॉक्टर का काम इलाज करना है, ना कि उनका काम यह सब संभालना है। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब उनकी भूमिका सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होने की बात कही तो वे थोड़ा संतुष्ट हुए। इसके बावजूद कॉल न लगने पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने इस संबंध में बैठक करके शाम तक रिपोर्ट तथा अगले दिन तक व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी भी दी। निजी वाहन से साधारण पैंट शर्ट पहनकर पहुंचे मंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार दोपहर करीब 11:15 पर केजीएमयू के ट्रामा सेंटर पहुंचे। सामान्य दिनों से अलग उन्होंने कुर्ता पजामा के स्थान पर पैंट शर्ट पहन रखा था। प्लेट के बजाय वे अपने निजी वाहन से थे वहां पहुंचे। ट्रामा सेंटर पर उन्होंने पर्चा बनवाने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाइन में खड़े मरीजों से भी बातचीत की। इस दौरान ट्रामा पीआरओ राउंड पर थे। जब उन्होंने मंत्री को लाइन में लगे देखा तो तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। मंत्री ने इसके बाद ट्रामा सेंटर के ट्रैक एरिया का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रेचर और दवाओं के बारे में भी जानकारी ली। गेट के बाहर पानी भरा होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। ट्रामा सेंटर के सीएमएस डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि एम्बुलेंस की धुलाई वाला पानी यहां जमा है। इस पर उन्होंने गेट के पास गाड़ियों की धुलाई रोकने के निर्देश दिए। इसके बाद वे केजीएमयू की ओपीडी में पहुंच गए। गंदगी और बदहाली पर बिफरे। करीब 12:45 पर ब्रजेश पाठक केजीएमयू की ओपीडी में पहुंचे। वहां गंदगी और टूटे फूटे सामान देखकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। ओपीडी के एक कमरे में उन्होंने रेजिडेंट्स से काम करने में समस्या पूछी तो उसने सामने लटके एक्सरे न्यू बॉक्स की ओर इशारा कर दिया। रेजिडेंट का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद 3 महीने में यह ठीक नहीं हो पाया। इस पर जिम्मेदार को मौके पर बुलाकर लताड़ लगाई। सीएमएस डॉक्टर यशचंद्र संखवार से उन्होंने कहा कि स्ट्रेचर व्हीलचेयर की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। मरीजों को दवाएं अंदर से ही मिलें, उन्हें बाहर से दवाएं ना लिखी जाएं। डॉक्टर से हाथ जोड़कर की सेवा करने की विनती। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने गंदगी और अव्यवस्था पर जहां फटकार लगाई तो डॉक्टरों को विनम्र भाव से उनका कर्तव्य याद दिलाना भी नहीं भूले। पीडियाट्रिक विभाग की ओपीडी में वे डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उनसे कहा कि आपसे विनती करता हूं कि मरीजों को निराश न करें। वे ईश्वर के समान हैं। अगर वे यहां से निराश होकर जाते हैं तो काफ़ी बुरी बात है। डॉक्टर को दिखा रहे बच्चे से उन्होंने नाम पूछा तथा उसके लिए टॉफ़ी की व्यवस्था करने की बात भी की। निरीक्षण के दौरान आगे चलकर न्यू ओपीडी के तीसरे तल पर पहुंचे। उन्हें वजन करने की मशीन नजर आई। इस पर चढ़कर उन्होंने अपना वजन देखा और संतुष्ट होकर आगे बढ़ गए। एनआईसी की वजह से हुई गड़बड़ी। सीएमएस डॉक्टर यशचंद्र संखवार ने मंत्री के निरीक्षण के बाद फोन न लगने की शिकायत पर बैठक बुलाई। डॉक्टर संखवार के अनुसार एक दिन पहले सर्वर डाउन था। मंगलवार को भी कुछ तकनीकी समस्या थी, इसे दुरुस्त कराने के लिए कहा गया। इसके साथ ही साफ सफाई और टूट फूट दुरुस्त करने के संबंध में जिम्मेदारों को पत्र लिख दिया गया।
रिपोर्ट आरती सचदेवा। बड़ी खबर आ रही कानपुर से। सही मायने में नवरात्र पर क्या है सच्ची पूजा, कानपुर की इस घटना ने कर दिया साबित। कानपुर के घाटमपुर के लोगों ने ऐसी नजीर पेश की है जो सही मायने में नवरात्र पर सच्ची पूजा साबित हुई है। यह उन दो बेटियों की बेबसी की कहानी है जिन्हें अपनों ने ठुकराया और गैरों ने अपनाकर जीवन में खुशियां भर दी। खबर कानपुर देहात से। नवरात्र चल रहे हैं और सभी देवी मंदिरों में भीड़ है, लेकिन देवी पूजा सही अर्थों में कैसी होनी चाहिए, ये घाटमपुर के नौबस्ता पश्चिमी मोहल्ले वालों ने साबित कर दिखाया है। यहां लोगों ने दो ऐसी गरीब बेटियों को अपनाकर सोमवार को शादी कराई जिन्हें उनके माता पिता ने ठुकरा दिया था। मां प्रेमी के साथ चली गई तो पिता ने 19 और 18 वर्ष की दो बेटियों को बेचने तक का सौदा कर दिया था, जिन्हें मोहल्ले वालों ने ही उन्हें बचाया। नौबस्ता पश्चिमी निवासी सुरेंद्र कुमार सोमवार को मोहल्ले के तमाम लोगों की तरह बहुत व्यस्त थे, कारण उनके मोहल्ले में सोमवार को दो बेटियों की बारात आई थी। कोई बारातियों को नाश्ता करा रहा था तो कोई उन्हें पानी पिला रहा था। सभी घरों की महिलाएं दोनों दुल्हनों को तैयार करने में जुटी नजर आईं। मोहल्ले में खुशहाली वाला खंडहर नुमा एक कमरे का टूटा फूटा कच्चा सजा हुआ था घर, जो कभी सिसकियों और बदहाली का गवाह बना रहता था। काम से थककर सुरेंद्र जब बैठते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। पूछने पर लंबी सांस खींचते हुए बोले, पिछले साल बरसात से पहले इसी टूटे फूटे घर में एक परिवार रहता था। परिवार में दो बेटियां थीं। मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर में अक्सर कलह और मारपीट होती थी। बरसात में जल भराव से घर डूबा तो बेटियों की मां एक दिन घर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। इसके बाद पिता ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए बेटियों को बेचने का फैसला कर लिया। कानपुर में सौदा हो गया। दोनों बेटियों ने पिता को फोन पर खुद को बेचे जाने की बात सुनी। पिता ने घर का सारा सामान बेच दिया। एक रात वह उन्हें कानपुर ले जाने के लिए तैयार करने लगा। बेटियां रोई तो मारपीट की। आखिरकार बेटियों ने गली में निकलकर शोर मचाया तो पड़ोसी आए। इससे पहले पिता भाग गया और आज तक वापस नहीं लौटा। तब से दोनों बेटियों को मोहल्ले वाले ही पाल रहे थे। उन्हें अपने घरों में ही सुलाते थे। बेटियों की सलामती से पड़ोसियों ने उनकी शादी भी तय की। इसके बाद नगर में जिसने भी सुना बढ़ चढ़कर मदद की। कार्ड छपे और निवेदक की जगह लिखा गया सभी दानदाता। बड़ी बेटी की बारात मवई माधो गांव से आई तो छोटी बेटी की गिरसी के पास सराय से धूमधाम से बारात का सत्कार हुआ और बेटियों को विदा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। एक और खबर आ रही उन्नाव से, जिससे हो सकता कुछ लोगों को मिले राहत। मलेशियाई का प्रतिनिधिमंडल वापस 500 करोड़ डील का इंतजार। खबर सोनिक उन्नाव से। आपको बता दें, कोरोना के बाद से मांस निर्यातक लगातार घाटा सहन कर रहे हैं। ऐसे में मलेशियाई सरकार के प्रतिनिधिमंडल से सभी को खास उम्मीद है। 6 दिनों में प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्र में 5 स्लाटर हाउसों का निरीक्षण किया और मंगलवार को टीम लौट गई। अब उद्यमियों को 500 करोड़ के निर्यात के लिए अनुबंध का इंतजार है। औद्योगिक क्षेत्र में 5 स्लाटर हाउस संचालित हैं। इनमें आलाना ग्रुप के 2 बड़े स्लाटर हाउस हैं।
500 करोड़ के मांस आयात को लेकर मलेशियाई सरकार ने 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उन्नाव भेजा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने 5 स्लॉटर हाउसों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था को देखा तथा संचालकों से बातचीत की, मांस की गुणवत्ता व मशीनों की सफाई देखी, मांस और फैट की मात्रा को भी परखा गया। मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के लिए रवाना हो गया। किसके साथ डील फाइनल होगी, इस पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। ऐसे में सभी स्लॉटर हाउस संचालक कयास लगा रहे हैं। स्लॉटर हाउस संचालकों का मानना है कि 500 करोड़ की डील पक्की होने से खासा फायदा होगा और मांस निर्यात भी होगा और इसकी गति भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।